बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे कोरोना संकट को लेकर के। लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र से यूपी जाने के दौरान 3 मजदूरों की रास्ते में ही मौत हो गई। महाराष्ट्र से मजदूर अपने घर जाने के लिए निकले थे। मध्य प्रदेश के बड़वानी में ट्रक से जा रहे एक मजदूर की अचानक से तबीयत बिगड़ गई, जबकि पैदल घर जा रहे मजदूरों में से भी 2 की तबीयत भी खराब हो गई। तीनों को इलाज के लिए बड़वानी के सेंधवा सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तीनों ही मजदूर यूपी में अपने अपने घर जाने के लिए निकले हुए थे। तो महाराष्ट्र की ये खबर, जहां पर मजदूरों की मौत का ये सफर लगातार जारी है। आए दिन हम देख रहे हैं कि मजदूरों की मौत की खबर मिल रही है। पैदल जा रहे 2 मजदूरों की तबीयत आपको बता दें कि अचानक से बिगड़ गई, और उसके बाद जब अस्पताल उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया, वहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। महाराष्ट्र से यूपी जाने के दौरान इन तीनों मजदूरों की मौत हो गई। ट्रक में सवार एक मजदूर की तबीयत भी अचानक से खराब हो गई, जिसके बाद उनकी भी इलाज के दरमियान मौत हो गई। पैदल जा रहे दोनों ही मजदूर की तबीयत भी खराब हुई। यूपी जा रहे 3 मजदूरों की बीच रास्ते में मौत हो गई। एमपी के बड़वानी में तीनों मजदूर ने दम तोड़ा। तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्य से जो मजदूर हैं वो पलायन करने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास न रहने के लिए घर, न खाने के लिए खाना। मजबूरी इतनी कि पैदल ही अपने घर की तरफ बढ़ चले हैं, बिना कुछ सोचे समझे कि बीच रास्ते में उन्हें क्या होगा। अगर उनकी तबीयत खराब हो गई तो वो खाएंगे क्या, कैसे ठीक होंगे। और इसी बीच ये 3 दुखद खबर, 3 लोगों की, 3 मजदूरों की जान चली गई। पैदल जा रहे थे ये 2 मजदूर, जिनमें से एक मजदूर जो है वो ट्रक से अपने घर जा रहा था, लेकिन बीच सफर में ही तबीयत बिगड़ गई, और जब अस्पताल भर्ती कराया गया तो डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो वंदे भारत अभियान के तहत विदेश से भारतीयों को लाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। शाहजहां से 180 लोगों को लेकर एयर इंडिया का जो फ्लाइट है वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा, तो मलेशिया में 177 भारतीयों को लेकर के स्पेशल विमान तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट पहुंची। लखनऊ और त्रिची एयरपोर्ट पहुंचने पर यात्रियों की स्क्रीनिंग भी की गई। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ एयरपोर्ट और त्रिची एयरपोर्ट की, जहां पर भारतीय लाए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि विदेश से भारतीयों को लाने का सिलसिला लगातार जारी है, और इसी सिलसिले में कल भी 2 स्पेशल जो प्लेन हैं वो लखनऊ और तमिलनाडु के त्रिची पहुंची। सबसे पहले जो भी यात्री आए उनकी स्क्रीनिंग हुई। अब इन्हें 14 दिन की क्वारंटीन में भी रखा जाएगा। और विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने में नौसेना भी कमर कस ली है। ऑपरेशन समुद्र सेतु अभियान के तहत माल से 698 भारतीयों के साथ चाला नौसेना का INS जलाशय आज भारत पहुंचेगा। मालदीव में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए नौसेना का जहाज गुरुवार सुबह माले पहुंचा गया था, जो आज 698 यात्रियों को लेकर के केरल के कोची पहुंचेगा। 698 यात्रियों में 103 महिलाएं हैं। तो INS जलाशय आज भारत पहुंचेगा। आपको बता दें 698 यात्रियों में से को लेकर के ये आज भारत पहुंचेंगे, जिनमें से 103 महिलाएं हैं। लगातार भारत आने का सिलसिला सभी का जारी है। जो भारतीय बाहर फंसे हुए थे उन्हें भी भारत लाने की कवायद जारी है। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा आज सभी राज्य के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और प्रमुख सचिव के साथ बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 10 बजे ये बैठक होगी। माना यह जा रहा है कि बैठक में कोरोना के हालात पर चर्चा होगी। इस बैठक में नीति आयोग के सदस्य के अलावा दूसरे मंत्रालयों और विभाग के सचिव भी मौजूद रह सकते हैं। तो कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव आज ये अहम बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ये अहम मीटिंग उन्होंने बुलाई है। राज्य के मुख्य प्रधान, प्रमुख सचिव के साथ ये बैठक होगी। तो देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। कोरोना पर नकेल कसने के लिए केंद्र ने 10 राज्य में अपनी टीम भेजने का फैसला किया, और इस टीम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का एक सीनियर ऑफिसर
जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का एक नोडल ऑफिसर और एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भी शामिल होगा। केंद्र की टीम गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी भेजी जाएंगी। मुंबई के लिए एक उच्च स्तरीय टीम पहले ही नियुक्त की जा चुकी है। तो कोरोना संक्रमण को लेकर के केरल में आज पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। केरल सरकार ने इसके निरीक्षण को लेकर के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जारी किया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं की ही इजाजत होगी लोगों को। तो पंजाब की नई आबकारी और शराब नीति को तय करने को लेकर के ये बैठक में हुई। मंत्रियों और सीनियर अधिकारियों के बीच कहासुनी का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आया। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के धुरा विरोधी माने जाने वाले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पंजाब के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने इस मुद्दे पर ट्वीट कर उनसे सवाल पूछे हैं। बाजवा ने अपने ट्वीट में कहा कि आप पीएम को बहुत अच्छी तरीके से ये समझाने में कामयाब रहते हैं कि मुख्यमंत्रियों के साथ कोऑर्डिनेट करके कोविड-19 को लेकर केंद्र सरकार की ओर से गतिविधियां की जाए, लेकिन ऐसा कोऑर्डिनेशन आप अपनी कैबिनेट के साथ से क्यों नहीं बनवा पाते। लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने भी मंत्रियों के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं पंजाब कांग्रेस के नेता अमरिंदर सिंह राजा वनिंग ने भी चीफ सेक्रेटरी को बर्खास्त करने की मांग की है। दरअसल शराब की होम डिलीवरी और दाम बढ़ाने को लेकर के हुई बैठक में मंत्रियों और अधिकारियों के बीच कहासुनी की बात सामने आई है, जिसके बाद कैबिनेट की बैठक स्थगित करनी पड़ी। अब पंजाब कैबिनेट की बैठक सोमवार को होगी। कोरोना वायरस से कोरोना वॉरियर भी अछूते नहीं रह गए हैं। देश में कोविड-19 से सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी के जवान भी संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में सीआरपीएफ के 62, सीआईएसएफ के 13 और आईटीबीपी के 6 जवानों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। देश में अब तक अर्धसैनिक बलों में 600 से ज्यादा जवानों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। सीधा रुख करेंगे, मेरे सहयोगी पवन मिश्रा जुड़ चुके हैं। पवन, कोरोना वॉरियर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर और बहुत ज्यादा तादाद में इनकी भी संख्या बढ़ रही है, वो भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इनकी सुरक्षा को लेकर के क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, खुद पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो सीनियर अधिकारी हैं उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ था, सबसे पहला जो लॉकडाउन हुआ था उससे पहले 12 घंटे का जो लॉकडाउन किया गया था, कि संपूर्ण लॉकडाउन इसे कह सकते हैं। दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है सिक्योरिटी में लगी थी। अलग अलग पिकेट की बात करें या सीलमपुरी इलाके की बात करें, सदर बाजार की बात करें, तिसजारी की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो मामले हैं सेंट्रल दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के आए हैं, जहां पर पैरामिलिट्री फोर्स दिल्ली पुलिस के साथ मिल करके जो है सुरक्षा में लगी हुई थी। लोगों को लॉकडाउन का पालन जो करवाने में लगी हुई थी, जो उल्लंघन कर रहा था उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को लगी हुई थी। हालांकि देश भर से ये तमाम आंकड़े आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो दिल्ली में आए हैं। जैसा कि पिछले दिनों भी हुआ कि सीजीओ कॉम्प्लेक्स को जो है पूरी तरह से सील किया गया 12 घंटे के लिए, पूरा सैनिटाइज उसको किया गया, तब जाकर के इसको खोला गया है। तो एक सबसे हैरान करने वाली तस्वीर है कि जो फ्रंट लाइन के जो वॉरियर हैं, जिसके सीआरपीएफ को चलता फिरता फोर्स कहा जाता है, सीआईएसएफ की सुरक्षा में कई सारे फैक्ट्रीज होते हैं, मेट्रो की सुरक्षा, एयरपोर्ट की सुरक्षा भी उन्हीं के हाथों में रहती है। तो जब लगातार मामले बढ़ते, रोजाना ये मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, जब किसी एक व्यक्ति को, कांस्टेबल को हो रहा है पॉजिटिव, उसके साथ जो बैरक में तमाम जो कांस्टेबल साथी रह रहे हैं, पूरे बैरक को क्वारंटाइन यहाँ किया जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कहीं पुलिस फोर्सेस की भारी कमी ना हो जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अलावा जो हमारे पैरामिलिट्री के सूत्र ये बता रहे हैं कि जो जूनियर कर्मचारी हैं वो काफी डरे और सहमे हुए हैं कि फ्रंट लाइन पे वो ड्यूटी करने के लिए जा रहे हैं और उनके साथ जो है ये जो वायरस से संक्रमित हो जा रहा है। और लंबी लंबी लाइनें जो शराब की दुकानों पर भी लगी थी, पिछले 2 दिनों में ये भी रिपोर्ट आई कि एक कांस्टेबल को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। एक सबसे अहम हो रहा है कि कैसे इसको स्थिति को संभाला जाए, कि लगातार बार बार सरकार की तरफ से भी ये बयान आ रहा है कि हमें कोरोना के साथ ही अब जीने के लिए सीखना होगा। इस तरह का बयान जब सरकार दे देगी तो मनोबल खुद पैरामिलिट्री फोर्सेस का जरूर गिरता है कि सुरक्षा को लेकर के सामने फ्रंट वॉरियर की तरफ तो तौर पर वो खड़े हैं, आखिरकार उनकी बचाव कैसे किया जाए। दीपिका,
बिल्कुल पवन, आप बने रहिए हमारे साथ। अहम बात आप कह रहे हैं, आगे भी हम आपसे कुछ खबरों पर जानकारी लेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार लोगों की सेवा में लगी हुई है। कोरोना संकट में ड्यूटी के दौरान अक्सर दिल्ली पुलिस के जवान कोरोना से संक्रमित हो जा रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हजूरी खास थाने में 6 पुलिसकर्मी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। उत्तर पूर्वी दिल्ली में अब तक कुल 10 पुलिसकर्मी कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें हजूरी खास थाने के 6, वेलकम थाने के 2 और ज्योति नगर थाना के जाफराबाद थाने के एक पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। तो पवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, दिल्ली पुलिस जो लगातार संक्रमित हो रहे हैं काफी ज्यादा तादाद में, जाहिर सी बात है पवन की इनकी सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको लेकर के अब क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये सेफ रहेंगे तभी ये जनता की सेवा कर पाएंगे। दीपिका, जो चर्चा आज आप कर रही हैं या हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, जो आम जनता को दिखा रहे हैं, आपको बता दें कि रमजान की जब शुरुआत हुई थी उससे एक दिन पहले की बात आपको बता रहे हैं कि दिल्ली के जाफराबाद, सीलमपुर इलाके में, ज्योति नगर इलाके में, जैसा आपने बताया, इन सब इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी थी। लोग सड़कों पर महिलाओं के साथ बच्चे और बुजुर्ग सारे लोग सड़कों पर आ गए थे खरीदारी करने के लिए। चौंकाने वाला ये वीडियो जो है न्यूज़ 24 पर भी चला था। लोगों को ये बताया गया था कि कैसे धज्जियां उड़ी है सोशल डिस्टेंसिंग की, और उसका नतीजा आज आप देख लीजिए कि कितने पुलिस वाले जो है संक्रमण का शिकार हो गए। लगातार ड्रोन के माध्यम से पुलिस वहां ड्रोन उड़ा के लोगों को संबोधित कर रही थी, लोगों को जागरूक कर रही थी। लोग जब जागरूक नहीं हो रहे थे, कुछ पुलिस वाले गाना गाकर तो अपनी कविता के जरिए भी लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आपके लिए हम हैं और हमारे लिए आप हैं, आप घरों के भीतर रहिए, हम आपकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। लेकिन किसी ने नहीं माना। और सबसे ज्यादा जो हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की हम आपको बात बता रहे हैं, सीलमपुरी इलाके से सबसे ज्यादा जो है मामले बढ़कर के आए हैं और ज्योति नगर इलाके से मामला बढ़कर के आया, और उसी इलाके में पुलिस वाले संक्रमण का शिकार यहाँ पर हुए हैं। क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात करें तो हालांकि साउथ दिल्ली में जो है सैनिटाइज टनल जरूर लगाया गया अलग अलग थानों में, लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ऐसी कोई व्यवस्था पुलिस कर्मियों के लिए से आला अधिकारी ने नहीं लगाया कि थाने के भीतर प्रवेश करे तो टनल के साथ प्रवेश करे, सैनिटाइज मशीन है या अलग अलग जगहों की बात हम कर रहे हैं। तो रमजान के पहले जो शाम का जो वक्त था, जो तस्वीरें वीडियो जो सामने आई थी, काफी चौंकाने वाली ये वीडियो थी। और उसका नतीजा जब ये है कि कई पुलिसकर्मी जो है वायरस का शिकार हो गए हैं। अब ये होता है कि इनके साथ जो पूरे थाने को जो है क्वारंटाइन किया जाता है, तो पुलिस बल का भी मनोबल इसमें गिरता है। पूरी सुरक्षा की अगर बात होती है, लगातार पीसीआर कॉल इसमें होते हैं, कभी झगड़े की कॉल आ जाती है, कभी ये कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है, तो पुलिस सब का मनोबल गिरा है। पुलिस अब ये डर रही है कि कैसे ये ग्राउंड जीरो पर कैसे जाए, क्या वो इलाका इनके लिए सेफ है या नहीं है। क्योंकि जब वो उनके साथी के साथ जब पॉजिटिव केसेस आती है, उन्हें क्वारंटाइन किया जाता है। सही कह रहे हैं पवन, बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका इस अहम जानकारी के। लेकिन दिल्ली में कोविड-19 से पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो लगातार उसमें भी इजाफा हो रहा है। अब तक दिल्ली में 6,542 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 224 नए केसेस सामने आए हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना संक्रमण से 68 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कोविड-19 से दिल्ली में 68 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। कोरोना से जुड़ी दिल्ली से ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। दिल्ली में अब 6,542 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। पिछले 24 घंटे में नए केसेस भी 224 आए हैं।